हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। ये वीडियो है स्पेशली 2025 के लिए, क्योंकि 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि हमें जैसा कि पता चल रहा है कि 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज़ का दौर आने वाला है। यानी कि आप देखेंगे अभी फ़िलहाल आपका एस्टेट का एग्ज़ाम भी होने वाला था दिसंबर में, लेकिन वो पोस्टपोन होकर अब फरवरी में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में हमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की वैकेंसीज़ अच्छी उसमें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद आप अभी रीट का देख ही रहे हो, राजस्थान में भी रीट की वैकेंसीज जो हैं, ये रीट का एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस के लिए फॉर्म्स निकल जाएंगे अभी। और राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ठीक है, ये भी वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी आरपीएससी की तरफ से। तो और साथ ही साथ हमें एस्टेट जैसे एग्ज़ाम भी देखने को मिल सकते हैं, जो एस्टेट होता है। ठीक है, यूपी में भी हमारा जो एग्ज़ाम है उसके बारे में बोला जा रहा है। जो यूपी में टीजीटी एग्ज़ाम होना था, टीजीटी पीजीटी, जो नहीं हुआ, वो 1 साल से ऊपर हो गया, वो लटक ही रहा है। लेकिन अब वो जो एग्ज़ाम होगा, वो बात आ रही थी कि अप्रैल में हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है हो भी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये है कि कुल मिला के 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन सिर्फ बात यहाँ पर इतनी सी है कि हमें बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक स्टूडेंट जो दिन रात मेहनत करता है, 24 आवर्स पढ़ता रहता है वो, ठीक है, पेपर देता है और एक उम्मीद लगा के रखता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस उम्मीद के साथ वो हर एग्ज़ाम को देता है और फाइट करता है, और कहीं ना कहीं वो सोचता है कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन एट द एंड क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ कि पेपर या तो लीक हो जाता है या कैंसिल हो जाता है। देखिए, कैंसिल होना बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि कैंसिल हो गया, क्योंकि कैंसिल हुआ पेपर तो दोबारा से होना ही होगा। सबसे बड़ा मुद्दा है लीक होना, क्योंकि जब पेपर लीक होता है ना, तो जितने भी बच्चे हैं वो ये सोचने लग जाते हैं कि यार फिर हमारा नंबर कहाँ आएगा। ठीक है, वो दिमाग में एक डिप्रेस हो जाता है। और जब बच्चे डिप्रेस हो जाएंगे तो ऐसे में अब उनको दोबारा से ना अपनी तैयारी को जारी रखने का और दोबारा से तैयारी करने का उनका मन ही नहीं करेगा कि यार अब हम इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ें भी। क्योंकि आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, जब रीट के भी एग्ज़ाम हुए थे, बहुत तगड़े तरीके से लीक हुए थे। ठीक है, उसके अलावा जो है ना, आप चाहे कहीं भी देख लो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम देख लो, यहाँ पर लीक ज़रूर होता है वो, और कहीं ना कहीं से उड़ती उड़ती खबर आती है और सारे बच्चे एक तरीके से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ बात ये है कि देखिए, वैकेंसी कोई भी आए, किसी भी तरीके की आए, वहाँ पर कोई डर नहीं है कि हम लोग एग्ज़ाम देना और उसको पास करना, उसमें कुछ वो है नहीं। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जो ये लीक वाला मामला है ना, इसके खिलाफ थोड़ी आवाज़ उठानी चाहिए बच्चों को, और अपने हक में ना लड़ना चाहिए। साथ ही साथ अभी आपने बिहार का हाल देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से थोड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इतने तरीके से भी नहीं, बहुत आराम से कर रहे हैं वो। लेकिन वही कहते हैं ना कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सताया जाता है। तो ये वही हाल हो रहा है कि बच्चे कितना भी पढ़ लें, कितना भी, लेकिन मेंटली रूप से उनको टॉर्चर ही किया जा रहा है, चाहे वो अपना बेस्ट से बेस्ट दे लें। ये लीक का मामला ऐसा ही है कि बच्चे हो ही जाते हैं मेंटली टॉर्चर। ठीक है, तो यहाँ पर यही है। तो बिहार वाला हाल आपने देखा ही होगा, क्या चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, कैसे पुलिस उन पर लाठी चार्ज कर रही है बिना वो सिर्फ पढ़े लिखे स्टूडेंट, वो सिर्फ अपनी बात रखते हैं। ठीक है, वो कोई ऐसा उल्टा सीधा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी बात रखते हैं, लेकिन तब भी उन पे इस तरीके से उनको वो किया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ बात इतनी है कि एग्ज़ाम चाहे कितने भी दो, बात यहाँ पर अपने लिए आवाज़ उठाओ कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, चाहे कितने भी पोस्ट आए, ठीक है, किसी भी लेवल पे आए। लेकिन हमें जो है ना, इस तरीके से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको, मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनली मानना है, और बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स का मानना यही होगा कि हमें जो है ना आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं तक ये बात जाए कि कम से कम आप कितने भी वैकेंसी लाओ, कितने भी पोस्ट हों उसमें, लेकिन पेपर का जो मामला है वो लीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरी यही एक वो थी, बात थी, तो जिससे बहुत सारे बच्चे इस बात से रिलेट भी करेंगे। तो आप जो है जो भी तरीका है, तो ये जो लीक वाला मामला है ना, मुझे लगता है बच्चों के लिए इसके लिए सबसे ज़्यादा खड़े होना चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।